500 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हो गए। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है। ममता बनर्जी ने फिर भी ऐलान किया था कि वक्फ का कानून वेस्ट बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है। वक्फ का कानून आता है, पूरे देश में उसको लागू करने के लिए कानून बना दिया गया, लेकिन उसके बाद से कानून लागू होने की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा अगर कहीं इसका जो नेगेटिव परिणाम देखने को मिल रहा है वो है वेस्ट बंगाल, और जो कहर टूट के उस परिवारों पर पड़ा हुआ है जिससे इसका कोई भी लेना देना नहीं था, और वहां इतना बवाल किया गया है कि 500 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हो गए। ये भारत की बात है। इसके पहले हम देख रहे थे कि बांग्लादेश में किस तरीके से जो वहां की माइनॉरिटी थी, हिंदू फैमिलीज, उनके साथ में एट्रोसिटीज किए जाते थे, लेकिन भारत में ही वेस्ट बंगाल में इस तरीके से हो रहा है। वहाँ इतना ज़्यादा इस पे बवाल हो रहा है कि वहाँ के रहने वाले जो हिंदू परिवार हैं मुर्शिदाबाद, वहाँ जमकर बवाल हुआ और 500 परिवार अभी तक पलायन कर चुके हैं, सेफ शेल्टर ले चुके हैं, उनको रेफ्यूजीज की तरीके से अपने ही देश में रखा जा रहा है। अब स्थितियां यहाँ तक आई कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ममता बनर्जी ने फिर भी ऐलान किया था कि वक्फ का कानून वेस्ट बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद एक सोची समझी रणनीति के तहत पूरे प्रदेश में बवाल किया जा रहा है। और वहां एक तरीके से आप देखें तो अभी तक 1600 जवान वहां डिप्लॉय किए गए हैं, 300 बीएसएफ की फोर्स है उसके जवान हैं, और बीएनएस की धारा 163 लागू है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी चेंजेस नजर नहीं। हालांकि स्थिति आप कंट्रोल में है, लेकिन आप सोचिए कि वो 500 परिवार जो है वो रेफ्यूजीज कैंप में, 500 लोग जो है रेफ्यूजीज कैंप में रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग आए, उनके घरों में लूटपाट की, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीने का पानी था उसमें जहर मिला दिया गया। कितनी गंभीर बात है कि ऐसे में जहां लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सीधे सीधे स्टेट की बनती है, वहां वो नाकाम रहती है। उसके बाद में मामला क्या होता है, शुभेंदु अधिकारी जो वेस्ट बंगाल के नेता हैं, उन्होंने हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की, और कोर्ट ने इस बारे में काफी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस तरीके से जो रिपोर्टें आ रही हैं उसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। और इसमें डिमांड की गई है, शुभेंदु अधिकारी ने किया है, जो बीजेपी के नेता है वेस्ट बंगाल में, उन्होंने मांग किया है कि एनआईए से इसकी जांच कराई जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोर्ट के कहने पे इसमें डिप्लॉय हो चुकी है और वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं। बीजेपी के ही सांसद है ज्योतिर्मय सिंह महतो, उन्होंने AFSPA लागू करने की बात कही है वेस्ट बंगाल में, जिससे जो इस तरीके से वहाँ बवाल हो रहे हैं उसको रोका जा सके। चलिए, ये तो बात हो गई वेस्ट बंगाल की। वहाँ की जो ममता सरकार है वो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर पहले से भी आरोप तुष्टिकरण के लगते रहे हैं, और ममता हमेशा जो है उन्हीं का साथ देती रही। ऐसे गंभीर आरोप वहां के जो बीजेपी के नेता हैं वो लगाते रहे हैं। लेकिन हमारा जो डिस्कशन है ये इस पॉइंट पे है कि हिंदुओं का पलायन कब और कहां हुआ। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले की हम बात करें, कश्मीर का अभी जिक्र छोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम और बात करें तो देखिए 2016 से लेकर 2024 तक 35 हिंदू पलायन की घटनाएं हुई हैं। ये भारत की बात कर रहे हैं। कैराना में NHRC की जो रिपोर्ट थी उसमें 400 हिंदुओं का पलायन की बात कही गई थी। एक ये डेटा है। योगी सरकार में भी जहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही मजबूत मानी जाती है, वहां भी कुशीनगर में हिंदू का पलायन हुआ था 1 नवंबर 2024। 27 अक्टूबर 2024 को वल्लभ नगर हरियाणा में वहां भी पलायन हुआ था, और बात किस पे हुई थी, दिवाली मनाने को लेकर विवाद हुआ था, और जो सराउंडिंग एरिया के लोग थे वो चाहते थे कि दिवाली ना मनाए
जाने दिया जाए, इसलिए उन्होंने विरोध किया। उससे परेशान होकर हिंदू फैमिली जो थी उन्होंने मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है 19 अगस्त 2024 को, और वहाँ जो बवाल हुआ था उसमें ये कहा गया था कि इसमें जो एक फैमिली थी उसको थ्रेट किया गया और ये कहा गया, वल्गर कमेंट किए जा रहे थे। उसका जब विरोध किया गया तो 300 से 400 लोगों ने घर पर हमला कर दिया। सोचिए, एक तरफ तो इस तरीके से कृत्य किए जाते हैं जो सभ्य समाज में कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। उसकी जब शिकायत होती है तो उस कम्युनिटी के 300 से 400 लोग आकर घर पर हमला कर देते हैं। एक घटना ये होती है। इसी तरीके से 20 अक्टूबर 2024 को अमरोहा में, उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई। तो ये सारी घटनाएं ये दिखाती हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कानून से कोई भी मतलब नहीं है, वो कानून नहीं मानना चाहते हैं। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि वक्फ बिल प्रॉपर्टीज इन इंडिया, वक्फ की कितनी प्रॉपर्टीज है पूरे भारत में, जिसको लेकर ये बवाल मचा हुआ है। तो हम देख लेते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल की बात कर ले जहां अभी सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है। यूपी के बाद में वेस्ट बंगाल में 480 ये प्रॉपर्टीज वहां पे है। यूपी में 2.4 लाख ये प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं, जहां सिया और सुन्नी बोर्ड अलग अलग वक्फ के बोर्ड हैं। इसी तरीके से बिहार में भी अलग अलग बोर्ड है, सिया और सुन्नी के अलग अलग बोर्ड हैं। टोटल अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें 8.8 लाख ये संपत्तियां हैं पूरे देश में वक्फ की, जिसमें से 73,000 ये सारी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं। अब सवाल ये आता है कि जब इस पे प्रॉपर्टी जो नया कानून आया है इसको लेकर जो समाज में एक मैसेज पास किया गया है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए हुए हैं, ये सारी पार्टीज ऐसी हैं जो एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रही हैं। लेकिन अगर जो लोग इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि उनको इस बात की कितनी जानकारी है तो शायद उनको भी नहीं पता होगा। खैर, ये हमने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। जो घटनाएं मीडिया में आई हैं, जो रिपोर्ट हो चुकी है, उसके आधार पर आपको ये बताने की कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सभ्य समाज में और अपने ही देश में हिंदू पलायन कर रहा है, ये गंभीर चिंता की बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है, ममता सरकार बनर्जी की जो गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल रोक नहीं पा रही है। ये भी चिंता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति चैनल देखने के लिए। इसी तरीके से जो सबसे बड़े इवेंट्स होंगे, पॉलिटिकल इवेंट्स होंगे, उसके पीछे की कहानी क्या है उसका एक्सप्लेनर लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो सके वो आपको बताएंगे। धन्यवाद।